नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई यूनिट जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस। और इसको पुराना नाम है इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये यूनिट जो है आपकी यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का जो सिलेबस है उसमें भी दी हुई है। और इससे पहले के वीडियोज़ में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट, एचआरएम, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, ये सारे यूनिट्स हमने कवर कर ली हैं। इनकी जो वीडियोज़ हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मैंने यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। और अब ये जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं ये भी एक नई यूनिट है, इसको हम बहुत जल्दी कवर करेंगे, पूरा ख़त्म करना है हमको। तो आज के इस वीडियो में हम इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है और इसकी मीनिंग और स्कोप के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, उसका मैं ओवरव्यू दूंगा यहाँ पर आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। देखिए, बिज़नेस के बारे में आप सभी जानते होंगे बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस में हम चीज़ों को खरीदते बेचते हैं, सेल परचेज होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। मतलब यहाँ पर सिर्फ चीज़ों को खरीदा बेचा नहीं जाता, गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात होती है, यानी कि उत्पाद और सेवाओं की बात होती है, जहाँ पर हम सेवाएं भी खरीदते बेचते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फिजिकल गुड्स होते हैं, उनको भी हम खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है बिज़नेस के लिए। एक बिज़नेस के लिए सबसे ज़रूरी 3 चीज़ें होती हैं। ये 3 एम इनको बुलाते हैं, 3 एम्स बुलाते हैं, मैन, मटेरियल एंड मनी, ठीक है। मैन मतलब कि जो लोग हैं आपकी संस्था में काम कर रहे हैं, आप हो, खुद हो, एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। दूसरा है आपका मटेरियल, जिसके माध्यम से चीज़ें बनती हैं, जैसे कि सर्विसेज अगर आपको प्रोवाइड करनी है तो आपको प्रोडक्शन के मतलब प्रोडक्शन करना होगा। प्रोडक्शन आपका गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है, ठीक। जैसे होटल इंडस्ट्री में जाते हो तो उसमें गुड्स का भी महत्व है, वहाँ पर सर्विसेज के अलावा भी गुड्स का महत्व, जैसे कि होटल इंडस्ट्री में है, रेस्टोरेंट में है, तो हर जगह मटेरियल भी होता है, ठीक। मेन और मटेरियल के साथ साथ सबसे ज़रूरी जो है वो है आपका मनी, यानी कि फाइनेंस, यानी कि फंड। जो मनी होती है वो एक लाइफ ब्लड की तरह होती है किसी बिज़नेस के लिए। अगर आप व्यापार करना चाहते हो, बिज़नेस करना चाहते हो, तो आपको मनी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फाइनेंस आप कहाँ से लोगे, कैसा उसका इस्तेमाल करोगे। तो बिज़नेस फाइनेंस के अंदर हम इसी का पूरा स्टडी करते हैं कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे और उसको कहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। इसको हम सिंपल भाषा में या टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि हम पैसा कहाँ से प्रोक्योर करेंगे, कहाँ से हम लेंगे, मतलब पैसा हम कहाँ से लाएंगे। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब होता है उसको हम कहाँ से कहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हुई। इसके अलावा यहाँ पर एक और लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है, फाइनेंस इज़ द सिस्टम और स्टडी ऑफ क्रिएटिंग। मतलब हम यहाँ पर क्या करते हैं, फाइनेंस क्या है, सिस्टम है या स्टडी है क्रिएट करने का, सर्कुलेट करने का और मैनेज करने का, किसको, मनी को, ठीक है। सिंपल मतलब इसकी जो डेफिनेशन है फाइनेंस की दी हुई है यहाँ पर। बाकी उम्मीद करता हूँ ये आपको जो इंट्रोडक्शन है, ये जो बेसिक इसका जो पूरा फंडा है वो समझ में आया होगा बिजनेस फाइनेंस का, ठीक। इसके बाद में हम देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अप्रोचेस ऑफ फाइनेंस का। अप्रोचेस ऑफ फाइनेंस का मतलब ये होता है कि हम फाइनेंस में कौन कौन से अप्रोचेस यूज़ करते हैं। अप्रोच का मतलब होता है कि कौन सा तरीका हम इस्तेमाल करते थे पहले। देखो यहाँ पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो वही बात है, जो सब्जेक्ट में होता है वही आपको देखना होता है। तो जो 2 अप्रोचेस होती हैं यहाँ पर, एक क्लासिकल अप्रोच है, एक है मॉडर्न अप्रोच, यानी कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच, 2 अप्रोचेस हैं यहाँ पर। तो पुरानी वाली अप्रोच और नई वाली अप्रोच, ये बात है यहाँ पर। तो पुरानी अप्रोच क्या कहती थी, जहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया फाइनेंस का मतलब क्या है कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे और कहाँ पर लगाएंगे, ठीक, इसकी बात होती है। लेकिन जो क्लासिकल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, वहाँ पर बात कही जाती थी कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे इसकी बात करिए, फिर पैसा कहाँ लगाना है उसकी बात मत करिए। यानी कि हम पैसा आउटर लुकिंग अप्रोच था यहाँ पर, ये आउटर लुकिंग अप्रोच था। यहाँ पर हम देखते थे कि पैसा कहाँ से हम ले सकते हैं, कितना पैसा ले सकते हैं, कितना हम प्रोक्योर कर सकते हैं पैसा, उसको हम कहाँ पर लगाएंगे उसकी बात नहीं होती थी, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की बात नहीं होती थी, ठीक। और यहाँ पर एक बात और नहीं होती थी कि डे टू डे अप्रोचेस में हम कैसे करेंगे। हम सिर्फ लॉन्ग टर्म की बात सोचते थे, डे टू डे या फिर जो शॉर्टर पीरियड जो होता है हमारा, जो शॉर्ट टर्म में हम क्या करेंगे उसकी बात कम होती थी। तो इस तरह से ये इसकी खामियाँ थी, इनको पूरा करने के लिए ही मॉडर्न अप्रोच आया है। मॉडर्न अप्रोच में कहा जाने लगा कि हमको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की भी बात करनी चाहिए, मतलब पैसा कहाँ से लाना है उसकी बात तो करनी ही है, लेकिन उस पैसे को कितना अच्छे से तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारा बिजनेस ग्रो कर सके, उसकी बात होने लगी। और ये सब बदलाव क्यों हुए, इनका बदलाव होने का सबसे बड़ा कारण रहा है आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आई है, आपका जो इंटेंस कंपटीशन बढ़ा है इनकी वजह से। तो इन सब की वजह से क्या हुआ कि हर बिजनेस थोड़ा कॉन्शियस हो गया, और कॉन्शियस होने के साथ में उसने देखा कि हमको पैसा अच्छे तरीके से लगाना है, अच्छे तरीके से कहीं अच्छी जगह पर लगाना है, जिससे हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि हमारा जो जहाँ पैसा लगा रहे हैं उसको उसकी ग्रोथ भी हो सके। पैसे ग्रोथ होगी तो हमारा जो बिज़नेस है वो भी ग्रो करेगा चल के। तो इस तरह से ये हमारी ये जो मॉडर्न जो अप्रोचेस हैं वो
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल है ये, इन पे ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ये अप्रोचेस हैं ये, ठीक है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी इस वीडियो की, वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस। अगर आप फाइनेंस की फील्ड में हैं आपको, तो आपको ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं फाइनेंस के, वो आपको समझ में आने चाहिए। फाइनेंस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड्स टू इन्वेस्ट टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन। वही बात है, जो फंड्स का इन्वेस्टमेंट है और उसकी जो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो हम सीखेंगे कैसे यहाँ पर इन जो प्रिंसिपल्स को यूज़ करके। यहाँ पर 6 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, तो इन प्रिंसिपल को मैं ब्रीफली बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा रिस्क और रिटर्न का, ठीक। रिस्क और रिटर्न का प्रिंसिपल पहला है हमारा। तो रिस्क और रिटर्न आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब से आपने कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट किया है आपको बताया जा रहा है कि जहाँ पर रिस्क है वहीं पर ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा, यानी कि जहाँ पर आप रिस्क लोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको होगा। बिजनेस भी वही तरीके से होता है और फाइनेंस भी वही तरीके से होता है। जहाँ पर आपको रिस्क ज़्यादा लेना है वहाँ पर आपको रिटर्न भी मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो आपको रिस्क और रिटर्न दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। आपको ना ज़्यादा रिस्क लेना है तो आपको रिटर्न भी मिनिमम ही रहेगा, मतलब या फिर उतना ही रहेगा, बैलेंस में रहेगा, ठीक। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन, अगर आपने महंगाई सुनी है, महंगाई का मतलब क्या होता है, एक टाइम के बाद में वो होता है आपका पैसा जो है, आपकी जो मनी है उसकी जो वैल्यू है वो घटने लगती है, ठीक है। लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि जो पहले 100 रुपये में चीज़ें मिल जाती थी वो अब नहीं मिलती हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि जो 100 रुपये की वैल्यू वो गिर गई है। आज से 10 साल पहले जो 100 रुपये की वैल्यू थी वो अब नहीं रह गई है, ठीक है। आगे भी यही होगा कि 100 रुपये की वैल्यू और गिरेगी, ठीक। जो चीज़ें आज 200 रुपये मिलती हैं वो कल जाकर 1000 रुपये में मिलेंगी। तो ये होता है, इसका मतलब है जो पैसा है उसकी वैल्यू दिन पर दिन घटती जा रही है, घटती चली जाएगी, वो ऐसे ही चलता है, वो ऐसे ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके बाद कैश फ्लो। आपको कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। कैश फ्लो का मतलब होता है कि आपके पास पैसा कितना आ रहा है कितना जा रहा है, इसका आप यहाँ पर लेखा जोखा करते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है आर्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार। तो ये होता है आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब ये होता है कि आपके पास पैसे की आवाजाही बनी रहे, ठीक। आपको इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है या फिर इतना ज़्यादा फाइनेंस में नहीं लगाना है कि आपको कैश फ्लो आपका रुक जाए, ठीक। तो ये प्रिंसिपल है। इसके अलावा प्रिंसिपल है प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी का। वही बात है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपके पास कैश भी रहे हमेशा, कि जिससे इतना कैश आपको रखना है आपके बिजनेस में जिससे आपका जो डे टू डे काम है वो चलते रहें। लिक्विडिटी आपको बनानी है। और प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट भी होता रहे, ठीक। इतना पैसा लगाइए कि आपको प्रॉफिट भी हो और आपकी जो लिक्विडिटी है, आपकी जो इसको बोलते हैं आप तरलता। लिक्विडिटी का हिंदी में रूपांतरण होता है तरलता। तरलता का मतलब होता है कि आपके पास पैसा बना रहे जिससे आप डे टू डे काम कर सको बिजनेस के, या फिर अपने जो पर्सनल काम है वो कर सको। इतना आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी तो वही है। इसके अलावा आपका जो ये प्रिंसिपल है, आपने इसके बारे में सुना होगा, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने पैसों को एक जगह मत लगाइए, कई जगह पर लगाइए। जैसे कि कहते नहीं कि आप अपने जो अंडे हैं, अपने जो एग्स हैं, डोंट पुट योर ऑल एग्स इनटू वन बास्केट, ये कहा जाता है। एक फ्रेज़ है, सामान्य भाषा में कहा जाता है। और हमारे जो देसी लोग कहते हैं कि कभी भी बाहर जाओ तो अपना पैसा एक जेब में मत रखो, अलग अलग जेबों में रखो, जिससे आपका अगर एक जेब आपकी कटती है तो बाकी की जेबों में आपको जो पैसा है उससे आप घर पहुंच जाओगे। तो ये होता है डाइवर्सिटी का फंडा। तो डाइवर्सिटी का मतलब यही होता है कि आपको एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना है, कई जगह पर इन्वेस्ट करना है, जिससे आपका पैसा मतलब बर्बाद ना हो या फिर लॉस में ना जाए पूरा पैसा। तो ये होता है, अगर आपके पास 100 रुपये है तो आपको 3 या 4 जगहों पर उनको डिवाइड करके रखना चाहिए। तो ये चीज़ें कही जाती हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आपको बहुत सिंपल भाषा मैंने समझा दिया है। इसके बाद द हेजिंग प्रिंसिपल होता है। द हेज का मतलब होता है कि अपने लॉस से बचने के लिए आपको कुछ ऐसे कदम भी उठाने चाहिए जिससे कि आपको लॉस हो अगर तो उनको ही भरपाई हो सके, ठीक। हेजिंग का मतलब मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बहुत डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पर सिंपल मतलब है कि आपको लॉस से बचाने के लिए हेजिंग की जाती है, ठीक। तो ये है, लॉस को कम करने के लिए हेजिंग की जाती है, ठीक है। तो ये आपके प्रिंसिपल्स 6 प्रिंसिपल्स से उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रिंसिपल्स थोड़े से क्लियर हो गए होंगे। इन पे बहुत ज़्यादा ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले टाइम पर मैं आपको और भी डिटेल में इनके ऊपर बताऊँगा जब भी वीडियोज़ में कुछ टॉपिक आएगा कोई, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स है फाइनेंस के। इसके बाद में हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है आज का, वो है हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का, यानी कि फाइनेंस के क्या क्या सोर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक। सबसे पहले हमारे यहाँ पर 3 बेसिस लिए गए हैं। यहाँ पर पहला बेस है हमारा पीरियड के बेसिस, यानी कि समय के बेसिस पर हम फाइनेंस को 3 तरीके से लेते हैं। एक है शॉर्ट टर्म, दूसरा है मीडियम टर्म, तीसरा है लॉन्ग टर्म।
अब यहाँ पर टाइम फ्रेजेस हैं, वही बात है, अगर आप लंबे समय तक के लिए पैसा कहीं से उठाते हो, कहीं से लेते हो, प्रोक्योर करते हो, वहाँ पर आता है आपका 5 से 10 साल के ऊपर। अगर आप 5 से 10 साल के लिए अगर पैसा लेते हो तो उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। और मीडियम टर्म बोलते हैं जब हम 1 से 3 से 5 साल तक के लिए पैसा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मीडियम टर्म सोर्सेज, ठीक है। और तीसरे होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज, जो हम मिनिमम 1 साल तक के लिए मैक्सिमम वाले जो सोर्सेज होते हैं उनको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। आपको शॉर्ट टर्म याद रखना है 1 साल वाला, ठीक, यही बात है, बस यही सिंपल है कि यहाँ पर हम पैसा जब शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं उनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। टाइम पीरियड हिसाब से इनको मैंने बांटा है, ठीक, या हमने बांटा है या हम बांटते हैं इनको। इसके बाद हमारा बेसिस पर होता है ओनरशिप के बेसिस पर। जब हम जिसकी ओनरशिप होगी उसके बेसिस पर हम 2 तरीके से फाइनेंस को लेते हैं। एक होता है ओनर्स फंड, जब ओनर अपना पैसा खुद बिजनेस में लगाता है तो उसको ओनर्स फंड बोलते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कैपिटल, ठीक है। तो ये होता है आपका ओनर्स फंड। और जो बोरोड फंड होता है जिसमें हम पैसा उधार लेते हैं और बिजनेस में लगाते हैं, ठीक है, पैसा उधार लेके बिजनेस में लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं बोरोड फंड, यानी कि उधारी वाला पैसा। जैसे कि आपका डिवेंचर हो गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट हो गए, सारे डेट जो होते हैं वो आपके बोरोड फंड में आते हैं। तो ये आपके बेसिस हैं यहाँ पर। इसके बाद है हमारा बेस ऑन द सोर्सेज ऑफ जनरेशन के बेसिस पर हम लगाते हैं जब पैसा। उसमें 2 तरीके होते हैं, एक इंटरनल सोर्सेज, एक एक्सटर्नल सोर्सेज। वही बात है, वही चीज़ है। जो ओनर्स फंड है वो आपका इंटरनल सोर्स है और जो बोरोड फंड है वो आपका एक्सटर्नल सोर्स है, यानी कि जब बाहर से पैसा आता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज, और जब हम अंदर ही मतलब खुद का पैसा लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो होगा आपका इक्विटी शेयर में पैसा जो लगा है वो आपका इंटरनल सोर्स है, और जो आपका प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लगा है वो आपका इंटरनल सोर्स है। इसके अलावा जो रिटेन अर्निंग होती है वो भी आपका इंटरनल सोर्स है। रिटेन अर्निंग, ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक ये सिंपल चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारा जो वीडियो था वो आपका था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और बाकी जो मैंने आपको टॉपिक यहाँ पर पढ़ाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और आने वाले टाइम पर हम और सारे वीडियोस बनाएंगे जिसमें ये जो पूरी यूनिट है वो हम कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू गाइस, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।